टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी, ओ बेटी, इधर आओ। क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी। काकी, अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है। इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चक्कर देखो, फिर पैसे दो। लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो?
काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी